हेलो। इस वीडियो में मोहनजोदाड़ो की रियल हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। यह नाम इसलिए फेमस हो गया क्योंकि जब यहाँ के ज़मीन की खुदाई की गई तो पाया गया कि एक बहुत ही पुरानी सिटी, जिसे नगर भी कहते हैं, ज़मीन के अंदर दबी हुई मिली। कहने का मतलब यह है कि अभी पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो गांव है उसके नीचे एक बहुत बड़ा नगर दबा हुआ है। अभी का टाइम और जिस समय इस नगर में लोग रहते थे उसके टाइम में अंतर देखने के लिए ये टाइम स्केल देखते हैं। तो ये 0 है टाइम स्केल और अभी के टाइम 2016। तो अभी जो इस गांव में रह रहा है मोहनजोदड़ो वो 2016 में रहता है। इस नगर में जो रह रहे थे जिस समय, वह माना जाता है कि वह जो स्टार्ट हुआ था 2500 BC, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ 1900 BC। तो इतने पीरियड इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 1900 BC इस समय ऐसा कुछ इस जगह के साथ हुआ जिसमें सभी लोग या तो छोड़ के चले गए या फिर सारे लोग मारे गए, और उसके बाद धीरे धीरे इस नगर पर मट्टी जमती गई और धीरे धीरे मट्टी के अंदर ये बंद हो गया। अब सवाल यह उठता है कि लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर इस गांव की ज़मीन के अंदर एक नगर दबा हुआ है। यह बात भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। 1919 से 1920 के लगभग समय में। आज़ादी के पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री था और एक डिपार्टमेंट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट का काम था कि अलग अलग जगहों पर जाकर खुदाई करके हिस्ट्री के बारे में जानना। तो इसी के एक ऑफिसर थे जिनको स्तूप मिलने की संभावना थी। बुद्ध जो है बहुत जगह अपने अपने स्तूप बनाए हुए थे, तो वो बौद्ध धर्म के स्तूप की खोज के लिए इस जगह पर गए थे और वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सामान मिला ज़मीन पर। तो वे कंफर्म हो गए कि इस ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई ना कोई नगर बसा हुआ है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर इस जगह की खुदाई 1924 के लगभग स्टार्ट की गई और खुदाई का सिलसिला 1965 तक चलता रहा। तो इस खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली। जब मिट्टी की परतें हटाई गई तो ज़मीन के अंदर से कुछ इस तरह के भवनों के अवशेष निकल कर आए। खुदाई में कुछ इस तरह की मूर्तियाँ भी मिली। तो इस मूर्ति को तो देख कर लगता है कि उस समय के लोग ऐसे ही रहते होंगे, इसी तरह के कपड़े पहनते होंगे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही सामान और नगर मिले, और भी कई जगह पर खुदाई की गई जहाँ पर सिमिलर सामान और नगर मिले, और वह जगह पाकिस्तान में भी था और इंडिया में भी था। तो ये सब की संस्कृति लगभग एक तरह की थी। तो इसे कहते हैं हड़प्पा संस्कृति। तो ये पूरा हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर जो नगर पुराने मिले थे वे सिंधु घाटी के तट पे मिले। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सिटी, अभी तक जितनी भी खुदाइयाँ हुई थी उसमें सबसे बड़ा सिटी बन के निकला था। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला तो यह कि ये जो खुदाई करके जो सिटी मिला, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम मोहनजोदाड़ो था। हो सकता है इसका कुछ और नाम था, यह किसी को नहीं मालूम कि इसका एक्चुअल नाम था क्या। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मरे हुए लोगों का टीला। तो यह संभव है कि जब ये जगह पर मिट्टी भर गया और इसके ऊपर एक गांव बना
तो उस गांव में रहने वाले लोग जब भी कुछ खुदाई करते हो तो उन्हें कुछ मरे हुए लोगों का टीला मिलता हो। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी जब खुदाई की तो उसे कई जगह कई रोड में कई मरे हुए लोग मिले जो एक टीले के फॉर्म में मिले थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह थी कि मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई जो सिटी मिला वह पूरी तरह प्लान्ड था। मतलब ये सिटी पूरी तरह प्लान्ड थी कि सभी घर मतलब पूरे प्लान के साथ बनाए गए थे कि किसको कौन से घर कहाँ पर बनने हैं और इस घर को रोड से जोड़ा कैसे जाएगा, और सभी घर में कुएं होने चाहिए और बहुत सारे घरों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर में पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए और सभी घर से बाहर वेस्ट जाने के लिए नाले होने चाहिए और साथ में सभी घरों में टॉयलेट और बाथरूम भी होने चाहिए। ये जो इस फिगर में देख रहे हैं ये एक्चुअली एक स्नानागार है, मतलब ये एक छोटा सा तालाब है, स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक कम्युनिटी के लोग आते थे और नहाते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह एक गांव था, यह पूरा का पूरा एक सिटी था और पूरी तरह प्लान्ड सिटी था। अभी जैसे इंडिया में चंडीगढ़ एक प्लान्ट सिटी है उसी तरह का ये एक सिटी था, और वो भी उस समय मतलब 2500 BC में। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि यह 2500 BC में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा भी संभव है कि यह इसके काफ़ी पहले से ही यह बन चुका था। और इससे भी बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि इतनी अच्छी सिटी के लोग अचानक से कैसे गायब हो गए, वह भी एक रहस्य ही है। या तो हो सकता है बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो, या फिर बाढ़ आया हो, या फिर भूखमरी आ गई हो, या सूखा पड़ गया हो, या फिर कुछ विदेशियों ने हमला कर दिया हो, या फिर महामारी फैल गई हो। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर एटम बम से धमाका किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो मुर्दों का टीला मिला उसमें रेडिएशन पाया गया और इस जगह में भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है ऐसा पाया गया। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर कभी एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल किया हो गया हो। ये जो सिटी मिला इसमें बहुत सारे सामान मिले, लेकिन कोई भी सामान लोहे का नहीं था, आयरन का कोई भी सामान नहीं था। तो इससे कंफर्म हो गया कि इस सिटी में रहने वाले लोग आयरन का यूज़ करना नहीं जानते थे। तो वे लोग किस चीज़ का यूज़ करना जानते थे? वे लोग यूज़ करते थे तांबा का और कांसा। तो खुदाई में तांबा और कांसा का सामान तो मिला, लेकिन लोहे का सामान नहीं मिला। वे लोग कौन से धर्म को मानते थे यह भी किसी को नहीं मालूम है। इस सिटी में रहने वाले लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और वे लोग किधर से आए और उनके पास इतनी समझ कहाँ से आई कि प्लांट सिटी किस तरह बनानी है, यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। मोहनजोदाड़ो की खोज भारतीय इतिहास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोहनजोदाड़ो की खोज नहीं हुई होती या फिर हड़प्पा संस्कृति की खोज नहीं हुई होती तो लोगों को लगता कि इंडिया की हिस्ट्री 600 BC से ही 600 BC के लगभग समय से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके पूरे के पूरे एविडेंस है और डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन मोहनजोदाड़ो की खोज से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इंडिया में बहुत पहले 1900 BC के पहले एक काफ़ी अच्छी सभ्यता, काफ़ी उन्नत सभ्यता रहती थी, जो काफ़ी अच्छे सिटी बनाने में सक्षम थी और कई सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया करती थी। और उस सभ्यता का अंत 1900 BC में हो गया। क्यों हुआ यह किसी को नहीं मालूम। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के दूसरे जगहों के बारे में सिर्फ गेस ही किया जा सकता है, वहाँ मिले सामानों के आधार पर। कोई एक्यूरेट और गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि वे लोग किस तरह रहा करते थे। इस वीडियो में
इतना ही है। थैंक यू।